एक बड़ी खबर आ रही है बीजेपी दफ्तर से, जहां पर राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। अब पार्टी दो तीन दिन के अंदर अंदर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। रविवार को दिल्ली में पीएम मोदी अध्यक्षता में 2.5 घंटे तक बीजेपी सीईसी की बैठक हुई और इस दौरान राजस्थान और छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई, जिसके बाद राजस्थान में 65 और छत्तीसगढ़ में 69 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए गए। पार्टी इस बार राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बड़ा दांव लगाने जा रही है। पार्टी एमपी की तर्ज पर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में दिग्गजों पर दांव लगा सकती है। पार्टी कुछ सांसद और केंद्रीय मंत्रियों को भी विधानसभा का टिकट दे सकती है। अब देखिए, ये बड़ा दांव किस लिए है कि पहले तो चेहरे बड़े हैं, केंद्र से अपने अपने प्रदेश में जा रहे हैं, वहां पर पार्टी को कितना मजबूत कर पाएंगे, और अब सांसदों की भी साख दांव पर है। इसलिए क्योंकि अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जिनकी विजय होती आई है, उनका अपना मैंडेट, आम जनता के बीच में उनकी अपनी पकड़, उनकी अपनी ताकत कितनी है, इसका भी लिटमस टेस्ट होगा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 21 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। इनमें एक सांसद विजय बघेल के नाम का ऐलान हो चुका है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के 9 सांसद हैं और चर्चा यह है कि इनमें से 6 सांसदों को बीजेपी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर उतार सकती है। तो अब पार्टी 2-3 दिन में उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। और देवेंद्र पराशर पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, और क्या जानकारी आ रही है इसी खबर को लेकर? छत्तीसगढ़ और राजस्थान दोनों की बात करें तो कल बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इन नामों पर मुहर लगाई गई। इसमें संख्या के हिसाब से बात करें तो राजस्थान में तकरीबन 54 से 55 सीटें ऐसी हैं जिन पर उम्मीदवारों के नाम को तय कर लिया गया है, जिनमें से 5 से 6 सांसद हो सकते हैं। अगर नामों की बात करें तो बाबा बालकनाथ, राहुल खांसवा जो कि जाट नेता हैं, दिया कुमारी, राज्यवर्धन राठौर, सीपी जोशी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन सारे नामों को लेकर चर्चा है। गजेंद्र शेखावत को लेकर अभी कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि शायद शेखावत चुनाव नहीं लड़ना चाहेंगे विधानसभा का चुनाव। हालांकि उनके नाम को लेकर अभी तक जानकारी नहीं है, लेकिन बाकी जो 4-5 सांसद हैं इनको चुनाव लड़ाया जा रहा है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की पहले ऑलरेडी 21 सीटों पे उम्मीदवारों का नाम का ऐलान किया जा चुका है। जो बाकी 69 सीटें हैं उस पर सभी पे उम्मीदवारों के नाम को तय कर लिया गया है। उनमें से 5 से 6 सांसद वहां भी हैं जो कि छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ेंगे। उसमें लेकिन देवेंद्र, ऐसा करने के पीछे पार्टी की रणनीति क्या है? जाहिर तौर पर पार्टी बड़े नामों को उतारकर वहां पे माहौल बनाना चाहती है कि अगर सांसद विधायकी का चुनाव लड़े तो सिर्फ उस सीट पर नहीं बल्कि आसपास की सीटों पे भी माहौल के हिसाब से अच्छा असर पड़ता है। और पार्टी इस बार इस फॉर्मूले को अपना रही है। हालांकि इस फॉर्मूले का रिजल्ट कैसा निकलेगा वो तो नतीजों में पता चलेगा, लेकिन मध्य प्रदेश के साथ साथ बाकी राज्यों में भी पार्टी इसी फॉर्मूले को अपना रही है। उसके पीछे सीधे और बड़ी वजह यह है कि इन सांसदों के सहारे पार्टी आसपास के क्षेत्रों में भी माहौल बनाना चाहती है, क्योंकि बड़े नाम अगर चुनाव लड़ते हैं तो कार्यकर्ताओं में ऑलरेडी सक्रियता आ जाती है। इन सांसदों की बात करें तो क्योंकि वो कई विधानसभा क्षेत्र मिलकर उनका संसदीय क्षेत्र बना होता है, तो हर जगह उनके कार्यकर्ता है। तो एक जी, तो इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, बीजेपी की लिस्ट तैयार हो गई है। किसे टिकट मिला है इस बात का ऐलान बहुत जल्द हो जाएगा। अब जैसा कि हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर ये कह रहे थे कि बीजेपी एक माहौल तैयार करना चाहती है बड़े चेहरों को आगे रखकर। अब कितना माहौल तैयार हो पाता है और जनता इन बड़े चेहरों पर कितना विश्वास जताती है, क्योंकि बात विधानसभा चुनाव की है और लोकसभा चुनाव से बेहद अलग होता है विधानसभा चुनाव का गणित। तो इस बात पर हमारी नजर बनी रहेगी। बड़ा दिलचस्प होने वाला है राजस्थान और छत्तीसगढ़ का चुनाव। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।